मित्रों, साहे बंदगी आप सबका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए। आज मैं आपसे श्रुति ज्ञान पर चर्चा करने वाला हूँ। श्रुति ज्ञान अर्थात सुना हुआ ज्ञान और सुने हुए ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है, इन बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। इससे पूर्व आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी पंचतंत्र की है। कहते हैं कि एक जंगल में हिरन और हिरनी रहा करते थे। हिरन और हिरनी साथ साथ रहते थे और हिरनी जो थी वो गर्भवती थी। तो संयोग की बात, एक दिन दोनों घूम रहे थे तो शेर ने हिरन को मार दिया। जब हिरन को शेर ने मार दिया तो अब हिरनी अकेली रह गई। कुछ दिनों के बाद उसने बच्चों को जन्म दिया। बच्चे जब पुलकित होने लगे, खेलने वाले हो गए, तो हिरनी शेर के पास दोनों बच्चों को ले जाती है। जब दोनों बच्चों को और शेर हिरनी दोनों तीनों गए तो जाने के बाद हिरनी कहती है, राजा साहब, आपने हमारे पति को तो मार दिया है। पति को मार दिया है तो अब हम किसके सहारे से रहेंगे, किनके आधार में अपना जीवन काटें। और आप जो है, आपने हमारे पति को मार दिया, अब क्या करें, रहें कहाँ जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। तो उस शेर ने कहा कि ऐसा करो कि ये सामने पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर चले जाओ, उस पहाड़ी पे रहना। उस पहाड़ी के ऊपर मैं कभी नहीं आऊंगा, कभी आऊंगा ही नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे बच्चे या तुम पहाड़ी के नीचे आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो हिरनी ने कहा, ठीक है राजा साहब, हम कभी नहीं आएंगे आपके यहाँ, ये जंगल में कभी नीचे नहीं आएंगे। तो कहा ठीक। कहते हैं धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। अब बच्चे बड़े होते होते जवान हो गए। तो जब जवान हो गए, रोज एक बात पढ़ाती थी बच्चों को, माँ की तरह। माँ अपने बच्चों को एक पाठ पढ़ाती थी कि बेटा, तुम जंगल में मत जाना, जंगल में नीचे खूंखार शेर रहता है, जंगल का वो राजा है, तुमको मार के खा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, कभी भी तुम नीचे मत जाना। तो उसने, उन बच्चे कहते, रोज सुनते ये बात, रोज पाठ पढ़ाती। जब वो बड़े हो ही रहे थे, जवान हो गए थे, तो एक दिन नीचे चलते चलते नीचे चले गए। तो जिसका घेरा था, बाउंड्री थी जंगल की, तो उस के किनारे खड़े हुए दोनों। तो छोटा कहता है कि यार चल ना, जंगल कैसा है देख के आते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, माँ ने कहा है और तू जंगल जाने को तैयार है। तो माँ तो रोज कहती रहती है तो उससे क्या होता है। तो कहे नहीं, माँ का आदेश का पालन करना ठीक नहीं, गलत बात है भाई। तो उसने कहा, नहीं, ज्यादा अंदर थोड़ी जाएंगे, किनारे जाएंगे, थोड़ा देखेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, जाना नहीं ठीक है, शेर बैठा होगा, कल शेर का हमारे इंतजार करता रहता है, खाने के लिए बैठा और उसके पास कोई काम नहीं। तो कहा, तू इतनी जिद करता है तो जा, लेकिन मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, जाना थोड़ी देख के आ जाना, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। तो छोटा जो था, छोटा भाई गया और जो ही प्रवेश किया तो उसने शेर ने उसे मार दिया। वो इंतजार करता रहा, बड़ा भाई इंतजार करते करते फिर वापस हो गया। वापस हुआ तो माँ के पास पहुंचा, अपनी पूरी घटना बताई कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो हिरनी ने कहा कि बेटा, अब तेरा भाई कभी नहीं आएगा। इधर क्या होता है कि जो ही अंदर प्रवेश करता है तो शेर जब मार देता है, और मार करके जो मार देता, एक जानवर छूते हुए निकल गया, मार के जो ही खड़ा हुआ हिरन को एक दूसरा जानवर छूते हुए निकल गया। अब शेर ने सोचा, इसको छोड़ के जाऊं या इसका पीछा करूं, तब तक सियार आ गया। तो सियार को आवाज दे के, यहाँ आओ। कहा कि हाँ सरकार। कहा, देखो ये शिकार है, इसको इसकी रक्षा करना है, और अगर इसमें जरा सी गलती हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। अब सियार वहीं बैठ गया। शेर जाता है, कहाँ जाता है, उसके पीछे उस जानवर को मार के खा के वापस आता है, मतलब मारने चला जाता है। इधर 3-4 दिन का सियार भूखा था। उसने देखा, यार शिकार तो सामने पड़ा है, भूख लगी है और डर भी है, कहीं अगर हमने खा लिया
तो फिर खैर भी नहीं है, शेर हमको मार देगा। तो दिमाग में अब मुँह में तो लार टपकने लगी, सामने भोजन हो और खाने के लिए ना मिल रहा हो, मुँह में तो पानी आ रहा था, लार टपक रही थी। उसने सोचा यार ऐसा करते हैं, कान खा लेते हैं, जलपान कर लेते हैं तब तक, और कान में क्या जान पाएगा शेर। उसने जल्दी-जल्दी कान चबा लिए हिरन के। उसके बाद फिर क्या हुआ कि खा लिया, तब तक शेर आ गया। तो कहे कि शेर ने देखा, कहा यार ये बताओ कि इसके कान क्या हुए? कहे सरकार इसके कान तो थे ही नहीं। इसके कान थे ही नहीं? तो कहला कैसे नहीं थे? तो अब उसे पता था कि हिरनी कहाँ रहती है, पहाड़ी पर रहती है, हिरनी का बेटा है। उसने उठाया हिरन को पीठ पे लादा और चला। चला धीरे पहाड़ी पर चढ़ गया, कहे चल पीछे-पीछे आ मेरे। हिरनी खड़ी थी पहाड़ी की चोटी पर, आंगन में खड़ी थी अपने घर के। तो दूर से देखा, अपने लड़के से कहती देख तेरा भाई आ रहा है। अब जो ही नीचे नजदीक गए तो उसने आंगन में ही शेर ने हिरन को पटक दिया और कहा हिरनी, मैंने सुना है जंगल का हर परिंदा, हर जानवर, हर जर्रा-जर्रा जानता है कि तू झूठ नहीं बोलती। ये बता तेरा बेटा है कि नहीं? कि हाँ ये मेरा बेटा है। दूसरी बात ये बता कि इसके कान थे कि नहीं थे? अरे! सियार की तो हालत खराब हो गई, हमारी तो आज गई भैंस पानी में। उसने हिरने ने कहा कि नहीं सरकार, इसके कान थे ही नहीं। तो उसने क्या किया, उठाया और उठाने के बाद उठाया से हिरन को और पीठ पे लादा और चल दिया। अब पीठ पर लादने के बाद जब चल दिया तो सियार कुछ दूर तो गया पीछे-पीछे, फिर घूम के आ गया। हिरनी से पूछा, कहता है कि तेरे जैसी झूठी औरत तो कहीं नहीं होगी। अरे तू कहती कान नहीं थे? अरे उसके कान कान मैंने खाए, मैं साक्षी हूँ उसका, और तू झूठ बोलती मेरे कान थे ही नहीं। और ऐसा जब कहा तो कहने के बाद में तो सियार कहता है अरे माँ कान तो मैंने खाए हैं, मैं उसका साक्षी हूँ, तू झूठी औरत है। तो उसने कहा कि सियार, तू जानता तुझे कान की ढपलियों को, इनको ढपलियों को कान कहता है? अरे अगर उसके कान होते तो मारा नहीं जाता, उसने सुना नहीं ठीक से। मित्रों, ऐसे ही हमारे जीवन में कि हम सुनते तो हैं लेकिन उसको ज़हन में, अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, और जब हम उतारते नहीं हैं तो हमारे अनुभव में नहीं आता है, और जब वो अनुभव में नहीं आता है तो अधूरा होता है। उसमें आचरण में उतारने की ज़रूरत होती है, और जब वो आचरण में उतर जाता है तो उस सुने हुए ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन पर आचरण के रूप में पड़ता है। हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद ग्रंथ, तो वेद साहित्य जो है ज़्यादातर सुना हुआ, श्रुति का स्मृतियाँ बनी, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ, आरण्यक और वेद, उपनिषद, ज़्यादातर ये जो ग्रंथ हैं, ये जो साहित्य हैं, ये हमारे आध्यात्म के जो साहित्य हैं, ये सुने हुए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान प्रवाहित रहता है, चलता रहता है। इसी से ही हमारे समाज को एक शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्म के में प्रगति का मार्ग खुलता है। तो मित्रों, आपने हमारी बातों को सुना। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कहानी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बहुत-बहुत साधुवाद।